गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाड़ी ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, ये दोनों कैसे अलग हैं? जो ज़ोडिएक का जो पूरी जो नाड़ी जिसे हम बोलते हैं वो नक्षत्र है। मैं नक्षत्र को नाड़ी बोलता हूँ, नाड़ी ऑफ द ज़ोडिएक। तो बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेबल जो वैदिक ज्योतिष की हैं वो नाड़ी ज्योतिष में नहीं होती। मतलब नाड़ी इटसेल्फ काफ़ी एक्यूरेट जाता है, एटलीस्ट वैदिक से तो काफ़ी आगे है। जितने इसके मानने वाले हैं उतने ही इस पर सवाल उठाने वाले भी हैं। तो वैज्ञानिकता से, साइंटिफिक रीजन से इसका कनेक्शन कैसे है? पर जो मैंने रिसर्च की, जो लोगों से फीडबैक मिले ओवर द ईयर्स, उसमें ये समझ में आया पास्ट 100% एक्यूरेट होता है, पर फ्यूचर जो है अगेन 60-70% पे आ जाता है। हमें डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, समय नहीं पता है, हम कहाँ, हमारा जन्म स्थान क्या है, बर्थ प्लेस हम नहीं जानते। आपके बिना कुछ बोले हम आपको बता देंगे सब कुछ। आपसे एक क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे, ठीक है। ये पावर ऑफ नाड़ी है। खुद भी बहुत सरप्राइज होता था जब इसको करता था, फिर लगा यार ये तो साइंस बहुत खतरनाक है। तो इससे ज्योतिष ही गलत हो सकता है, ज्योतिष गणना गलत नहीं होती, ज्योतिष का चार्ट गलत। शादियां चलती हैं, होती हैं, टूटती हैं, टिकती हैं, ये वाले सवाल आजकल बड़ा ज्यादा लोगों में है। और आजकल तो सास बहू की कुंडली मिलानी ज्यादा जरूरी है। वो कैसा चल रहा है, फादर इन लॉ मदर इन लॉ से कैसा रहेगा बहू का। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बड़ा इंटरेस्टेड रहा, क्या कैसे उनका भविष्य क्या कहता है वो। अभी आने वाले टाइम में उनको कुछ चैलेंजेस रहेंगे। 27-28 मुझे लगता है कि वो ऐसा भी सोच सकते हैं ड्यू टू हेल्थ रीजन कि मैं स्टेप डाउन करूं। ट्रम्प का देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है नवंबर के बाद बहुत गड़बड़ टाइम शुरू हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। आज हमारे साथ विशेष मेहमान भी मौजूद हैं। परिचय कराऊं उससे पहले एक ऐसा विषय आज हमने चुना है जिसके बारे में आपको जानकारी देती हूं, जो कि आपसे बहुत नज़दीक से जुड़ा हुआ है और आप उस पर भरोसा भी बहुत कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं नाड़ी ज्योतिष की। नाड़ी ज्योतिष भारत की समृद्ध परंपरा को दिखाता है, बताता है, और जो लोग इस पर विश्वास करते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो अंधा विश्वास करते हैं। कई सारे लोग इसको उस वैदिक ज्योतिष के लिहाज से नहीं देखते, लेकिन हाँ, इसे मानने वाले इसे बहुत मानते हैं। क्या है नाड़ी ज्योतिष की पूरी कहानी, कैसे ये वैदिक ज्योतिष से अलग है, और क्यों नाड़ी ज्योतिष इन दिनों इतना पॉपुलर है कि आपके और हमारे बीच में 2-4 में से एक आदमी इसका जिक्र कर ही देता है। ये सारे सवाल और इन सारे सवालों के जवाब आज के इस पॉडकास्ट में आपको मिलेंगे। हमारे साथ बहुत खूबसूरत, स्टाइलिश पंडित जी मौजूद हैं, संजीव कुमार श्रीवास्तव जी। 70 से ज़्यादा देशों में इनके स्टूडेंट्स हैं, इनकी टीचिंग है, इनके इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से नाड़ी ज्योतिष को आगे बढ़ा रहे हैं, उसको समृद्ध कर रहे हैं। और आपने हाल ही में जब ज्योतिष महाकुंभ अमर उजाला का इवेंट बड़ा देखा होगा, तो उसमें आपने संजीव जी को सुना भी होगा, देखा भी होगा। आप सब इन्हें खूब पसंद भी करते हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत आपका। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि आप स्टाइलिश और हैंडसम जैसे नज़र आ रहे हैं, हमारे दर्शक शायद इसलिए भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। विषय पर आते हैं। नाड़ी ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, ये जो एक कह लीजिए कि एक कंट्राडिक्शन चलता रहता है। कई बार जो वैदिक ज्योतिष के जानकार हैं वो कहते हैं कि ये बहुत तथ्यात्मक रूप से बहुत ठीक नहीं है। पहले तो मैं यही समझूंगी कि ये दोनों कैसे अलग हैं, फिर थोड़ा नाड़ी ज्योतिष को विस्तार देंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। इसमें आया मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आया और आपके साथ ये पॉडकास्ट हो रहा है। सो बिफोर आई स्टार्ट, मैं एक बार प्रार्थना कर लूँ। गुरु प्रार्थना से हम स्टार्ट करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। तो देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि नाड़ी ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष में अंतर क्या है और आगे नाड़ी ज्योतिष की। तो मैं थोड़ा पहले वैदिक ज्योतिष के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि पता है हम लोगों की कि हम जब किसी भी वैदिक ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं तो वो प्लैनेट्स की बात करते हैं, हाउसेस की बात करते हैं कि ये भाव है, ये ग्रह है और इस राशि में बैठा है, इसकी ये दृष्टि है, ठीक है। फिर हम डिविजनल चार्ट में जाते हैं, वहाँ बताते हैं, बात करते हैं। तो क्या बेसिकली क्या है कि हम यहाँ सिर्फ प्लैनेट्स, राशि, एस्पेक्ट्स की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर नक्षत्रों का लेन देन बहुत कम हो जाता है। मतलब नक्षत्रों के बारे में हम बातचीत बहुत कम करते हैं। या तो लग्न नक्षत्र देख लिया, मून नक्षत्र देख लिया, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा हम जाते नहीं। होता क्या है कि जब तक हम नक्षत्रों को ना देखें तब तक असलियत पता नहीं चलती किसी भी। जैसे एक आयुर्वेदा
जो आयुर्वेदिक के जानकार होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो आपके हाथ की नाड़ी देखते हैं और सब बता देते हैं क्या बीमारी है, बिना रिपोर्ट की, बिना चीज़ के सब बता देते हैं। ऐसे ही नक्षत्रों का जो ज़ोडिएक का जो पूरी जो नाड़ी जिसे हम बोलते हैं वो नक्षत्र है। मैं नक्षत्र को नाड़ी बोलता हूँ, नाड़ी ऑफ द ज़ोडिएक। तो नक्षत्र आप पकड़िए, नक्षत्र के स्वामी, और आपको सब पता चल जाए कि दुनिया में क्या होने वाला है या इंडिविजुअल की लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है, तो जहाँ तक फाउंडेशन की बात है, नाड़ी ज्योतिष का फाउंडेशन भी जो है वो वैदिक का है। भाई 9 ही प्लैनेट है, 12 भाव हैं या हाउसेस हैं। ठीक है, और आपके राशिज 12 राशिज हो गए। ठीक है, 12 राशि हो गए, 9 प्लैनेट हो गए, 9 ग्रह हो गए, 12 भाव हो गए, इन्हीं के बीच में तो फाउंडेशन तो वही है। पर इसके ऊपर क्या आता है, इसके ऊपर जो लेवल 2 मैं बोलता हूँ वो नक्षत्र आ जाते हैं, सभी ग्रहों के नक्षत्र। ठीक है, उसके बाद लेवल 3 क्या आता है, नक्षत्र के स्वामी कौन है। तो जब इन तीनों की कैलकुलेशन करते हैं, प्लैनेट, नक्षत्र लॉर्ड, तब जाके हमें पता चलता है कि वो प्लैनेट क्या रिजल्ट देगा। सिर्फ एक प्लैनेट किसी भाव में बैठने की, सूर्य 10 में बैठा है या मून 4th में बैठा है या कोई जुपिटर 1st में बैठा है, सिर्फ उस चीज़ को ना देखिए, उसके नक्षत्र के स्वामी को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है एक्चुअली क्या रिजल्ट देगा। देखो, या जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो वैदिक की वो इसमें नाड़ी में एप्लीकेबल भी नहीं होती, जैसे एग्जॉल्टेशन है, डेबिलिटेशन है, उच्च का है या नीच का है। वो जैसे हम देखते हैं कि उच्च का प्लैनेट भी हम नाड़ी ज्योतिष में देखते हैं, अगर उसमें 6, 8, 12 है, 8, 12 है तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता, भले ही वो उच्च का प्लैनेट हो, चाहे जुपिटर ही हो, कैंसर राशि में बैठा हुआ है या उच्च कोई जो, तो क्या वो उसने अच्छा रिजल्ट नहीं दिया। बट जो नीच प्लैनेट है, जिसको हम नीच बोलते हैं सो कॉल्ड, और वो जो है उसके पास 10, 11, 9, 10, 11, 5, 6, 10, 11 ऐसे एनर्जी, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है प्लैनेट्स की नक्षत्र में, नक्षत्र लॉर्ड में, तो रिजल्ट देता है। तो बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेबल जो वैदिक ज्योतिष की हैं वो नाड़ी ज्योतिष में नहीं होती। ठीक है, पर फाउंडेशन जो है बेसिक उसी का है। और हम जब भी कोई रिजल्ट बताते हैं तो तीनों को कैलकुलेट करके बताते हैं, तभी वैदिक ज्योतिष की जो कैलकुलेशंस है, देखिए अभी आज के टाइम में मैं लाखों को कर चुका हूँ कंसल्ट, दुनिया भर में देखता हूँ, मेरे स्टूडेंट देखते हैं, तो बहुत सारी पत्रियों का नॉलेज और रिसर्च है। तो जो हमें पता लगता है कि भाई इसमें जो एक्यूरेसी होती है वो मिनिमम 90% जाती है। अच्छा, मिनिमम 90%। वैदिक ज्योतिष में देखिए 60% से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है भाई, ये मैं नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ मेरे कलीग्स हैं या कितने सारे लोग जो 30-40 साल ज्योतिष के जानकार भी ये मानते हैं कि हम 60-70% से ऊपर नहीं जा सकते, उपाय बता सकते हैं। हाँ, 60 से 70 भी वो जाएगा जो कुछ मिक्स करेगा इधर उधर की, कोई जैमनी लगा लिया, किसने कुछ लगा लिया। अदरवाइज लोग 50-60 में ही रेंज करते हैं। और फिर अनुभव या अपनी साधना के बस पे लोग कहीं ना कहीं आगे और पहुंच जाते हैं, तो वो बात अलग हो गई। पर सिर्फ कैलकुलेशंस जो साइंस के बेस पे, उसको 90% पहुंचाना इम्पॉसिबल है वैदिक ज्योतिष जो प्रैक्टिस करते हैं। और ये बड़े बड़े लोग, आपने खुद ने बोला, आप तो दिन भर इन्हीं लोगों से डील करती हैं और समझती हैं, तो नहीं जा पाते। पर वैदिक ज्योतिष को छोड़ के जब हम नाड़ी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, मेरे फादर भी एस्ट्रोलॉजर थे। ठीक है, वो तो देखते थे और कुछ कैलकुलेशन करते थे और एकदम बताए थे और एकदम सत्य होता था। तो मैं तो एस्टॉनिशिंग था कि क्या है ये, क्या कैलकुलेशन है। छोटे से बचपन से 8-9 साल का मैं देखता था उनको। आपने तो अपने परिवार में देखा है। परिवार में देखा। आपके इंट्रो में शुरुआत में भूल गई मैं, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े, मैं बता दूं कि आप संजीव जी, उनके परिवार में पीढ़ियों से ये इस तरीके की सेवाएं देने की जो परंपरा है वो चली आ रही है। बिल्कुल। पिताजी होम्योपैथिक डॉक्टर भी थे, इंजीनियर भी थे और एस्ट्रोलॉजी भी करते थे। तो रिजल्ट तो बहुत अच्छे मिलते थे। पर जैसे मैं बड़ा होता गया तो मेरे को समझ में आया कि वैदिक ज्योतिष में कहीं ना कहीं मुझे रिजल्ट वो नहीं मिल रहा जो मुझे मिलना चाहिए। पिताजी बीइंग एन एक्सेप्शन तो बात अलग है, वो जो बात बोलते थे वो कई तरह की विद्या लगाते थे जो मुझे कभी इतना भान नहीं हुआ कि क्या क्या विद्याएं लगाती हैं। वो न्यूमरोलॉजी भी लगाते थे, पामिस्ट्री भी लगाते थे, एस्ट्रोलॉजी भी लगाते थे। तो बस ये समझ में आया कि मेरी खोज शुरू से यही रही कॉलेज टाइम से कि यार कैसे कोई भी रिजल्ट को एकदम एक्यूरेटली जाना जा सकता है। फिर कॉलेज के बाद पढ़ाई भी की, इंटरेस्ट हमेशा बना हुआ था। पर ये जो मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैनेजमेंट प्रोफेशनल था। ठीक है, ये जो हुआ ये गुरु कृपा से हुआ, गुरुदेव की ब्लेसिंग हुई। उन्होंने बोला पढ़ाओ, तो हम पढ़ाने लग गए। तो पढ़ाने के लिए पहले पढ़ना पड़ता है, खुद समझना पड़ता है। तो बड़ा पिंच तक करता था कि जब भी लगता है यार ये वाली प्रेडिक्शन ठीक हुई, ये वाली प्रेडिक्शन ठीक नहीं हुई, एक्यूरेसी नहीं आ रही, इतना जितना आना चाहिए। डो डेवला उस डेट पे तो हुआ नहीं। हाँ, वाक सिद्धि कहीं ना कहीं थी तो हो ही जाता था कुछ जो है, पर वो रिजल्ट कहीं ना कहीं चुपता था। फिर ये नाड़ी ज्योतिष
कह लीजिए ब्लेसिंग से मिली, और इसमें जब खूब रिसर्च की, खूब प्रैक्टिस की, तो समझ में आ गया कि इसमें देखिए जितना आप पढ़ते हैं किसी विद्या को, रिसर्च करते हैं, उतना ही आपको पता चलता जाता है, उतने नए फार्मूलेज आते जाते हैं। तो रिसर्च करके और ये सब करके हमें पता चला। और इसमें अभी देखो मैं 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ में पढ़ाता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि उनकी प्रेडिक्शन 95-96% जाती है। तो मेरे को इतनी खुशी होती है। मैंने कहा चलो अच्छा है, तुम इनिशियली 96-97 पे जा रहे हो, अच्छी बात है, 95 पे जा रहे हो, पर जब बहुत लंबे में करते हो 90% इज़ अ सेफ बेट की कह सकते हो भाई। और बड़ी बात और होती बड़ी है, बात है 90% 90%। मैं कहता हूँ पिछले 10 साल में मैंने किसी से नहीं सुना कि कोई बोल रहा है मेरी प्रेडिक्शन 90% से ऊपर जा रही है, मैंने सुना ही नहीं आज तक मैं। ठीक है। और पारंपरिक ज्योतिष में भी इस तरीके की बातें नहीं होती थी। हाँ। और इनफैक्ट जो कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर जो सीनियर होते थे, जो शुरू की बात बता रहा हूँ, वो बोलते थे यार ये तो 90% जो बोलते हैं वो फ्रॉड होता है। तो हमें बड़ी हंसी आती है। मैंने कहा यार मेरे को तो रिजल्ट मिल रहे हैं, ऐसी कैसे बात है। ठीक है। फिर धीरे धीरे उनको भी समझ में आया कि नहीं भाई ये नक्षत्र नाड़ी जो है ये बिल्कुल यूनिक है, और इसमें भी लीनिएज है। देखिए नाड़ी में भी 2 वर्जन है, एक है अगस्त ऋषि की नाड़ी और एक है भृगु ऋषि की। मैं इसी पर आने को जी जी जी। जैसा कि संजीव जी लगातार कह भी रहे हैं कि 90% की एक्यूरेसी इस नाड़ी ज्योतिष में मिलती है, तो आपका एक कॉन्फिडेंस भी अच्छा होता है। और अगर आप अपने जातक को या जो भी आपसे जुड़ा हुआ है उसको अगर खुश कर देते हो तो निश्चित तौर पर एक जिम्मेदारी पूरी होती है। बिल्कुल। और 10 लोगों को बोलता है देखो इसमें रिजल्ट मिले। और आजकल वो लोग बोलने वाले लोग बहुत हैं पूरी दुनिया में। मैं थोड़ा सा और पीछे जाना चाहूंगी इसमें। जैसे अभी हमने वैदिक और नाड़ी ज्योतिष की बात की, मैं चाहूंगी नाड़ी ज्योतिष जो हमारे दर्शक भी समझना चाहते हैं सरल शब्दों में, कैसे ये शुरू हुई, कहाँ इसका उद्गम हुआ, क्यों इसको इस तरीके से अपनाया गया। और दक्षिण में हमने कई बार देखा है कि वो पांडुलिपियों का इस्तेमाल करते हैं। मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप उसे विस्तार जी जी जी। हाँ, दक्षिण से ही शुरुआत हुई है इसके। अगले बेसिकली बोला जाए तो अगर मैं एकदम हिस्ट्री में जाऊं तो ऐसा है कि 2 ऋषि हुए, अगस्त ऋषि और भृगु ऋषि। तो अगस्त ऋषि ने ऑब्वियसली ऊपर परमात्मा की कृपा हुई, उन्होंने देखा मानव कल्याण के लिए, तो उन्होंने सारी दुनिया में जितने जीव हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उन सब की लिख ली, ताम्रपत्र पे, लिपि पे लिख दिया। तो वो उसमें क्या है, आप थंब इम्प्रेशन दीजिए, थंब इम्प्रेशन दे के आप वो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, और आपका फिर एग्जैक्ट बता देते हैं माँ बाप का नाम ये है, पत्नी का नाम ये है, बच्चे का नाम ये है। उनको कुछ बताना नहीं पड़ता, एक आध चीज़ 2 चीज़ बतानी पड़ती है, उसका सब निकाल देते हैं। और वो बहुत अच्छा, पास्ट का तो बहुत अच्छा बताते हैं। पर जो मैंने रिसर्च की, जो लोगों से फीडबैक मिले ओवर द ईयर्स, उसमें ये समझ में आया पास्ट 100% एक्यूरेट होता है, पर फ्यूचर जो है अगेन 60-70% पे आ जाता है, वो उतना एक्यूरेट नहीं होता। ठीक है। अब उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट फ्यूचर इतना एक्यूरेट नहीं है उसमें। ये रिसर्च से पता लगता है, गूगल में भी रिसर्च करें, लोगों के फीडबैक देखेंगे तो पता चलता है। फिर भृगु ऋषि हुए। अब भृगु ऋषि में जो हुए उनके भी बहुत सारी रचनाएं हुई। ठीक है। अब भृगु संहिता समझ लीजिए। फिर नाड़ियों में भी बहुत सारी नाड़ियाँ, ध्रुव नाड़ी, शिव नाड़ी, चंद्रकला नाड़ी, भृगुनंदी नाड़ी, ठीक है, बहुत सारी नाड़ियाँ हैं। उसमें जो सबसे एक्यूरेट वर्जन जो है वो नक्षत्र नाड़ी का है, क्योंकि हमने सारी तरह की नाड़ियों को स्टडी किया, देखा, समझ में आया। बहुत सारी नाड़ियाँ स्टडी की, स्पेशली BNN को देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो भी एक्यूरेसी लेवल पे इसको बीट नहीं कर पाते। मतलब नाड़ी इटसेल्फ काफ़ी एक्यूरेट जाता है, एटलीस्ट वैदिक से तो काफ़ी आगे है, वो 70% तक जाएगा, उससे आसपास जाएगा। पर 90%, 95%, 99% ये सिर्फ नक्षत्र नाड़ी कर पाता और कोई नहीं कर पाता। और इसको मैं बोलता हूँ द साइंस ऑफ टाइम। ये पूरा साइंस है, इसमें कोई तुक्का नहीं है, कोई आंख बंद करके नहीं बोलना। इस पर भी आऊंगी, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष को लेकर बहुत सारे लोग जो है इस पर संशय भी करते हैं। जैसे जितने इसके मानने वाले हैं उतने ही इस पर सवाल उठाने वाले भी हैं। तो वैज्ञानिकता से, साइंटिफिक रीजन से इसका कनेक्शन कैसे है, थोड़ा वो भी बताइए। जी जी। देखिए, अब डाउट करने में तो लोग किसी चीज़ पे भी डाउट कर सकते हैं, पर मैं कह रहा हूँ आप बंद कमरे में डाउट करते रहिए। सूरज तो अपना उगेगा ही उगेगा, आप खिड़की खोलिए, आपको समझ में आएगा। क्योंकि अगर हमारे पास डेट, टाइम, प्लेस है किसी का, आपके बिना कुछ बोले हम आपको बता देंगे सब कुछ, आपसे एक क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे। ठीक है। ये पावर ऑफ नाड़ी है। अगर आपको सही में तकलीफ है, भाई आपको अगर कोई आदमी खेलने कूदने ही आया तो बात अलग है, ठीक है, बट अगर आपको सही में तकलीफ है तो सब पता लग जाता है कि भाई ये पीरियड ऐसा रहा, इसमें इस तरह के इश्यूज हुए, इसमें ये चल रहा है आपकी लाइफ में, बिना उनके एक भी क्वेश्चन पूछे हम बता सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पर वो हम यूजुअली लोगों से पूछते हैं भाई क्या तकलीफ है, ताकि मीनिंगफुल डिस्कशन हो और फोकस्ड बात हो, पर इतना पावरफुल है। ठीक है। और ये पूरा साइंस है, प्योर साइंस है। देखिए, जो
जो हस्तलिपि वाला है उसको आप बोल सकते हैं ऋषि ने लिखा है, थंब इम्प्रेशन है, वो भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ साइंस है। पर ये तो पूरा साइंटिफिक है, इसमें पूरी कैलकुलेशंस है। जो हमारा आयनामशा हो गया, जहाँ पूरे सब उसका जो हिस्ट्री कैलकुलेशंस हो गई जो प्लैनेट्स और नक्षत्र की, फिर आपकी जो रिजल्ट आता है और जो टाइमलाइन है, जो दशाएं हैं, वो हमारी वैदिक की यूज़ होती हैं। विंशोत्तरी दशा यूज होती है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। आपने बताया कि मूल तो उसका वही है। हाँ, तो प्रत्यंतर दशा मतलब जैसे यूजली क्या हम वैदिक में महादशा और अंतरदशा तक जाते हैं, प्रत्यंतर ज़्यादातर मैंने लोगों को सुना नहीं बात करते हुए, जबकि रिजल्ट अंतर और प्रत्यंतर मिला के देता है। महादशा बताता है बड़ी पिक्चर, घर, घोड़ा, गाड़ी, ऐशो आराम, कंफर्ट, ये महादशा बताता है। किस कंपनी में काम कर रहे हैं, कैसा रुतबा है, क्या स्टेटस है, कितनी ग्रोथ है, ये सब महादशा। अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा बताता है कि अभी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट है, रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट है, हाँ डीप, या जॉब की प्रॉब्लम है, क्या, वो मंथ बाय मंथ बता देता है आपको, इतना एक्यूरेट। मतलब डेट बता देती कि यार इस डेट से तुमको तकलीफ चल रही है, वो बोलेगा आपको कैसे पता है, एग्जैक्ट इसी डेट से। मतलब इतना एक्यूरेट है कि जॉब ज्वाइनिंग डेट, लीविंग डेट, ले ऑफ डेट या मैरिज की, इतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन। तो मतलब मेरे को तो मतलब मैं भी खुद भी बहुत सरप्राइज होता था जब इसको करता था। फिर लगा यार ये तो साइंस बहुत खतरनाक है। तो इससे प्योर साइंस, इसमें कोई संशय का स्कोप ही नहीं है। और मैं कहूँगा कि हर किसी को सीखनी चाहिए ये विद्या। ये ऐसा नहीं कि आपको एस्ट्रोलॉजर ही बनना है। अगर आप गुड प्रोफेशनल हैं, अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, अगर आप उसको सीखेंगे तो आपको अपनी ग्रोथ में ही फ़ायदा होगा। मैं ये बोलता हूँ यूजुअली कि जिसको अपने समय के बारे में पता है, देखिए हम ये सब टूल, ये ज्योतिष का एक टूल की तरह यूज़ करते हैं हम। टाइम मैनेजमेंट टूल है, बिल्कुल सही बोला, टाइम मैनेजमेंट। जैसे HR टूल है, फाइनेंस टूल है, CRM, ये जैसे इतने सारे टूल हैं, ऐसे ये भी पूल का टाइम का टूल है। ठीक है, अब इसको देख के अगर मुझे पता है मेरा आने वाला टाइम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, तो मैं थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लूँ, थोड़े उपाय कर लूँ, और मेरे को मालूम है ये अच्छा है तो इसमें खूब ज़्यादा सिस्टमेटिक कर लूँ इसको और अच्छे से कर लूँ। या ये बिज़नेस में खोल सकता हूँ, अभी थोड़ा सा टाइम रुकना चाहिए मुझे, ये टाइम अच्छा नहीं है। कितनी बार देखा मैंने कि लोग अपना बिज़नेस बहुत बार ख़राब टाइम में शुरू करते हैं, जब ख़राब टाइम शुरू होने वाला है कुछ महीने बाद। तो यार टाइम पता होता तो इतना लॉस तो नहीं होता, थोड़े दिन रुक जाते, 6 महीने रुक जाते, साल भर रुक जाते। तो ये मैं ये कहता हूँ कि जिसको अपने समय के बारे में पता है वो इस दुनिया का राजा या रानी है। कि समय का ज्ञान आपको हो गया तो आप राजा रानी या बस भगवान के नीचे हो, आप समझ लीजिए। कि समय का ज्ञान है तो आपको पता है कब क्या स्टेप्स लेना है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे पर्सनल, प्रोफेशनल, हेल्थ, हर चीज़ में ये बहुत अच्छा आपको ज्ञान देता है। एक चीज़ और मैं समझूंगी संजीव जी, जैसे कि अभी आपने कहा भी कि हमारे पास टाइम हो, हमारे पास समय हो, दिन हो, तो हम जो है एक्यूरेसी उस हिसाब से मेंटेन करके किसी भी व्यक्ति का भविष्य भूत बता देते हैं। कई सारे ऐसे हमारे साथ दर्शक भी जुड़ते हैं जो कमेंट बॉक्स में भी लिखते हैं कि हमें डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, समय नहीं पता है, हम कहाँ, हमारा जन्म स्थान क्या है, बर्थ प्लेस हम नहीं जानते। तो नाड़ी ज्योतिष उनके लिए क्या उपाय बताता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, जिसके पास डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है या टाइम ऑफ बर्थ सही नहीं है, देखिए डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ में अगर थोड़ा बहुत इधर है, कोई बोले 6 से 7 है, 7 से 8 है, या 4, जो भी आधे 1 घंटे का कुछ वेरिएशन है, तो उसको हम करेक्ट कर लेते हैं, तो आपको परफेक्ट टाइम मिल जाता है। एक तो ये तरीका। दूसरा, किसी को टाइम ही नहीं पता जी, सुबह से शाम तक कब हुए नहीं पता, या डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता, तो उसके लिए हम प्रश्न ज्योतिष यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा। अब प्रश्न ज्योतिष जो है वो बहुत ही एक्यूरेट होता है, उसकी एक्यूरेसी 99.99 ऐसी एक्यूरेसी होती है। तो भाई जैसे मेरी जॉब कब लगेगी, मेरी शादी कब होगी, यूजुअली लोगों को देखा जाए तो 2-4 क्वेश्चंस ही मेजर, 1-2 क्वेश्चन ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम होते हैं। एक टाइम में तो 1 ही 2 क्वेश्चन होते हैं, या तो करियर का हो गया या रिलेशनशिप का हो गया, भाई मेरा इससे शादी कब होगी, मेरा जॉब कब लगेगा, 1-2 क्वेश्चन ही होते हैं। हाँ। तो उसको हम प्रश्न ज्योतिष से कर सकते हैं। तो प्रश्न ज्योतिष हम एक कैटेगरी से, करियर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है एक बार में एड्रेस कर देते हैं, और फिर भी अगर किसी को 2-3 क्वेश्चन है तो हम उसको बोलते हैं भाई ठीक है 2-3 दिन बाद आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। उसका थोड़ा रूल्स हैं, उसको हम फॉलो करके करते हैं, और उसकी एक्यूरेसी मैं एस्टॉनिशिंगली एक्यूरेट, एस्टॉनिशिंगली बहुत ज़्यादा। मतलब देखिए, मैं अपने ट्विटर संजीव_, आपने देखा भी होगा, उसमें बहुत सारे प्रेडिक्शन करता हूँ, राम मंदिर से लेकर यूक्रेन से लेकर, यूक्रेन रशिया वाला भी किया था जो बहुत पॉपुलर भी हुआ था। सिंदूर जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है, इसकी भी मैंने ट्वीट किया था कि फर्स्ट वीक 15 दिन पहले ही बोल दिया था कि भाई 5-6-7 तारीख को कुछ ना कुछ होगा, और एग्जैक्टली वैसा हो। तो इसकी कैलकुलेशन डे वाइज सच्ची आइडेंटिफाइंग डे 10 days 15 days बैक, इवन इन रशिया यूक्रेन केस, रशिया के केस में भी, चाहे ऑपरेशन सिंदूर केस में, ये एस्टॉनिशिंग है। डेट कैसे पता लग जाती है। और ये 1-2 केस नहीं है, बालाकोट स्ट्राइक हुआ उसमें भी हमने एग्जैक्ट डेट ट्वीट की हुई है। मतलब क्योंकि सोशल मीडिया तो हम 1-2 दिन आगे पीछे कर देते हैं,
ठीक है, रेंज दे देते हैं कुछ, क्योंकि भाई अपना सीक्रेसी भी मेंटेन करना है, और ठीक है, तो ऐसे करके, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास हर तरह के फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे तो कौन पता नहीं कैसा फॉलोअर, तो यू हैव टू बी लिटिल मिस, हाँ, तो मिसयूज ना हो इन्फॉर्मेशन, तो थोड़ी सी सावधानी से हम ये करते हैं ताकि अपनी बात भी कह जाए और पूरी इन्फॉर्मेशन भी ना हो। तो आप ये समझ लीजिए कि इस तरह से आप प्रश्न ज्योतिष का यूज़ करके आप एकदम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करते हैं। हम चंद्रयान है, कितनी सारी प्रेडिक्शंस है, हंड्रेड्स ऑफ प्रेडिक्शंस, एंड मैं कहूँगा देखिए हम भगवान तो नहीं हैं, पर आप ये समझ लीजिए कि कितनी भी प्रेडिक्शन गलत हुई ना उसमें, अगर मैंने ट्विटर पे की हैं, तो समझ लीजिए 96% से ऊपर ही एक्यूरेसी है। ठीक है, और क्या मतलब चाहिए? हाँ, और क्या चाहिए, मतलब अगर भाई 100 प्रेडिक्शन की आपने, उसमें 2-3-4 तो इधर उधर हो ही जाएंगी, 2-3 है, और उसमें भी कभी कभी जो है गलतियाँ वहाँ होंगी जहाँ इमोशंस कनेक्ट होंगे। ठीक है, जब सपोज इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है या कुछ ऐसा वर्ल्ड का जहाँ इमोशंस कनेक्ट हो, तो वहाँ गलती करता है, पर आदमी फिर बोलता है नहीं यार ये तो हम हाथ तो लिख नहीं सकते पर आप समझ लीजिए जहाँ सीरियस कंटेक्स्ट है, आज तक ऐसा नहीं हुआ, मुश्किल से 1-2 बार कभी हुआ होगा, 1-8 बार ही हुआ होगा कि कभी हम गलत गए हो। ज्योतिष ही गलत हो सकता है, ज्योतिष गणना गलत नहीं होती, ज्योतिष का चार्ट गलत नहीं होता, क्योंकि फिर बार बार देखते हैं कि हाँ यह गलती कहाँ की, और प्रेडिक्शन भी इसलिए करते हैं हम कि यार इस साइंस को परखा जाए, देखा जाए ये सही में साइंस है या क्या है। तो ये प्योर साइंस है, प्योर कैलकुलेशन है। अगर आपको इंटरप्रिटेशन अच्छी आती है, आप इसमें चूकोगे नहीं, और यही मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ। मेरे को खुशी तब होती है जब मेरा स्टूडेंट बोलता है कि हमारी एक्यूरेसी 95%, 96%, 90% से अबव जा रही है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आई एम एबल टू डिलीवर। क्योंकि ऐसे अच्छे लोग ही जब दुनिया में जाएंगे तो क्या है, तो लोगों का ज्योतिष पे भरोसा भी भरोसा आएगा, विश्वास आएगा। बिल्कुल ठीक है। जी। जैसा कि आप सब दर्शक जान ही रहे हैं कि संजीव जी 95% की एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, और अगर आपको तभी भी संशय हो तो आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स देख सकते हैं, उनकी एक्यूरेसी बहुत ही परफेक्ट है। संजीव जी, अभी हम लोग जिस तरीके से बात कर रहे थे, ग्रह गोचर या जो राशि नक्षत्र होते हैं, या कहते हैं कि ग्रहों की चाल का आपको ऊपर बहुत असर पड़ता है, नाड़ी ज्योतिष उससे कैसे कनेक्टेड है? हाँ देखिए, जो प्रेजेंट में जो ग्रह चल रहे हैं आपके, वो उसका असर तो होता ही है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल की लाइफ में उसका बर्थ चार्ट होता है। ठीक है, मैं बोलता हूँ ट्रांजिट्स आर डिलीवरी बॉयज़। ठीक है, ट्रांजिट से आपको क्या पता, जो ग्रह गोचर जिसको ट्रांजिट बोलते हैं, उससे क्या पता चलता है, कोई इवेंट का टाइमिंग पता चल जाता है, पर होना क्या है वो आपके बर्थ चार्ट में लिखा है। बर्थ चार्ट कैसे बना, ये सब आपके प्रारब्ध के कर्म है, प्रारब्ध और संचित मिला के आपका बर्थ चार्ट बन गया बेसिकली। ठीक है, अब उसमें जो लिखा है वो तो होना लिखा ही है, अब उसमें कुछ आगे पीछे करना है, आप अपनी सेवा साधना से कुछ कुछ कर सकते हैं, कुछ उपाय से कर सकते हैं। प्लस उसमें ट्रांजिट जब लगाते हैं तो वो ये बताता है कि इस घटना किस दिन में, किस तारीख में या कब हो जाएगी। ठीक है, वो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिट्स आर सेलेस्टियल डिलीवरी बॉयज़, वो बताते हैं कि कहाँ हो। पर नाड़ी में भी ट्रांजिट देखने का तरीका अलग है। यूजुअली लोग मून से ट्रांजिट देखते हैं, पर मैंने एक जो रिसर्च करा और जो निकाला है, उसमें जो आपके प्लैनेट्स हैं उनमें जो एनर्जी है, नक्षत्र प्लैनेट नक्षत्र लॉर्ड में, वही एनर्जी जब आपकी जो प्लैनेट जब ट्रांजिट्स में आएंगे, प्रेजेंट स्थिति में जो ग्रह हैं, वही एनर्जी आप पे असर करेंगे जो आपके बर्थ चार्ट में, कोई दूसरी नहीं। क्योंकि हम जब वैदिक में ट्रांजिट लगाते हैं तो उसमें 50-60% से ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं दिखती, वैसे भी नहीं, टोटल नहीं होते, और वैसे भी ट्रांजिट में भी समझ में नहीं आती। पर जब हम नाड़ी का लगाते हैं, और जिस हिसाब से मैंने जो रिसर्च किया और निकाला, मुझे नहीं लगता इस तरह से दुनिया में कोई और करता होगा, पर ये खुद ही की खोज है, क्योंकि देखा कि यार ये ऐसे तो नहीं लग रहा, तो जब बहुत सारे अप्लाई किए तो पता चला कि यार इसको अगर मैं ऐसे लगता हूँ, और फिर ये मैंने वेरीफाई भी किया कहीं कहीं से, तो समझ लीजिए कि लगा कि यार ये तो बिल्कुल परफेक्ट फार्मूला है, तो उसमें एग्जैक्ट पता लग जाता है। तो गोचर का संबंध है, पर सबसे ज़्यादा आपका दशा भुक्ति अंतर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग। दशा में अगर प्रॉमिस होगा तो ट्रांजिट डिलीवर करेगा, अगर दशा में ही शादी नहीं लिखी तो सिर्फ ट्रांजिट के बेस पे डिलीवरी यानी शादी नहीं हो पाएगी या कोई रिजल्ट डिलीवर नहीं हो पाएगा। अगर जॉब ज्वाइनिंग या जॉब में प्रमोशन नहीं लिखा है दशा में, दशा भुक्ति अंतर में नहीं लिखा है, तो ट्रांजिट्स के भरोसे नहीं होगा। ट्रांजिट्स सुपर इम्पोज करते हैं बेसिकली। ठीक है, नॉट कि दे आर नॉट ओनली इटसेल्फ, दे आर पावरफुल और केपेबल एनफ टू डिलीवर द रिजल्ट। हाँ, अब इसको अगर देश दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा कहानी चेंज हो जाती है। ठीक है, इंडिविजुअल चार्ट में थोड़ी कहानी अलग हो जाती है। तो देश दुनिया का
भी जो मैं प्रेडिक्शन ट्विटर पे करता हूँ, संजीव अंडरस्कोर एस्ट्रो में प्रश्न ज्योतिष से करता हूँ, और मैंने उसका रिजल्ट 99.99 ही देखा है। मैं कभी गलती कर जाऊँ 1-2 बार, ठीक है, तो बात अलग है, अदरवाइज रिजल्ट इसके एस्टॉनिशिंग होते हैं। और अभी भी हमने बहुत पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस की हैं, तो मैं आऊंगी, उस पर भी आऊंगी। जी, जी। मुझे 1-2 ऐसे नाम भी हैं जिनको भी नाड़ी ज्योतिष के माध्यम से मैं चाहूंगी कि उनके लिए क्या है आगे, उस पर भी आऊंगी। जी जी जी। नाड़ी ज्योतिष को लेकर मतलब अगर व्यक्तिगत तौर पर कुछ इस तरीके के सवाल होते हैं, जैसे आपके विवाह का सवाल होता है, ज़्यादातर लड़के लड़कियां या परिवारों में बच्चे बड़े होते हैं तो यही विवाह का सबसे बड़ा प्रश्न होता है। पिछले कुछ दिनों से अभी मेरे कुछ सहयोगियों ने भी ये बोला कि शादियां चलती हैं, होती हैं, टूटती हैं, टिकती हैं, ये वाले सवाल आजकल बड़ा ज़्यादा लोगों में है। तो मैं ये समझना चाहूँगी कि नाड़ी ज्योतिष जो है, क्या वो इस तरीके के प्रिडिक्शन करता है जो वैदिक ज्योतिष कुछ अंकों को जोड़कर कहते हैं, जैसे वैदिक ज्योतिष में नॉर्मली इतने गुण मिलते हैं, इतने गुणांक होते हैं, क्या नाड़ी ज्योतिष के पास इस तरीके की बात है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये यूज़र्स को, हमारे दर्शकों को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे अच्छा तरीका मैच मेकिंग का पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में नाड़ी ज्योतिष है, नाड़ी नक्षत्र ज्योतिष। और ये मैं हज़ारों चार्ट की रिसर्च के बाद बता रहा हूँ। अब रीज़न बताता हूँ आपको। रीज़न क्या है, आपने बहुत बार देखा होगा 28 गुण 32 गुण वाले भी आपने मून भी मिला लिया, वीनस भी मिला लिया, जुपिटर मिला लिया, और तब भी उसमें डाइवोर्स हो जाता है, शादियाँ नहीं चलती। पर नाड़ी ज्योतिष में क्या है, हमारे फॉर्मूलाज हैं, क्या 2nd हाउस 7th हाउस 11th हाउस, ये है गुड मैरिज के लिए। अब वो कितने प्लैनेट्स में, देखिए अगर थोड़ा सूक्ष्म रूप से दिखा जाए तो हर प्लैनेट आपके हर दिन को इम्पैक्ट करता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे 9 प्लैनेट हैं और 1 महीने का टाइम ले लिया जाए, तो हर महीने में प्लैनेट कोई 1 दिन के लिए, कोई 2 दिन के लिए, कोई 3 दिन के लिए आता है। सूक्ष्म प्राण दशा में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी आपको डेली इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है। अब क्या है, अगर हमारे 9 प्लैनेट में से अगर 4 से 5 प्लैनेट में 7th हाउस 11th हाउस, 7th हाउस हो गया स्पाउस का, 11th हाउस हो गया गेन, अगर 7-11 2-7-11 का कॉम्बिनेशन है कम से कम 4-5 प्लैनेट में, तो उसकी मैरिड लाइफ अच्छी रह सकती है, ठीक है। बट अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि सामने वाले पार्टनर का चार्ट कैसा है। अगर सामने वाले पार्टनर का चार्ट एकदम नेगेटिव होगा तो देखिए इम्पैक्ट करेगी। पर अगर उसका भी न्यूट्रल या पॉजिटिव है, सपोज उसके भी 4+5 प्लैनेट में 2-7-11 है, तो शादी अच्छी चलेगी, नो डाउट। इवन उसके गुना चाहे 12 ही मिलता हूँ, चाहे 8 ही मिलता हूँ, हमने ऐसे ऐसे चीज़ें अप्रूव की हैं जहाँ 8 गुना 12 गुना मिला। मैंने कहा चिंता ही ना करो, शादी होगी, मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है। और शादी लोग की चली है, बिल्कुल बढ़िया चली। जिनकी शादी वैदिक एस्ट्रोलॉजर ने या जिन भी एस्ट्रोलॉजर ने देखा, बोला नहीं वो प्रॉब्लम हो गए तो 6 महीने में प्रॉब्लम हो जाएगी, 2 महीने में टूट जाएगी, 4-4 5-5 साल हो गए। हमने कहा प्रॉब्लम आई, कोई आई नहीं कुछ नहीं, ठीक है। नहीं, इस तरीके के मामले भी बहुत सारे सामने आए जिसमें कि 32 गुण मिलती हुई शादी 6 महीने में टूट गई, और 12-13 गुण मिलते हैं जिनकी इसीलिए ना, इसलिए क्योंकि वो मेथड ऑफ मैच मेकिंग इज रॉन्ग। ये आज से नहीं बोल रहा मैं, 10-15 साल से बोल रहा हूँ। तो मैं बोलता था यार ये गलत तरीका है, ये मैच मेकिंग हो नहीं, तो तब लोग ऐसे घूरते थे मेरे को जैसे पता नहीं मैंने क्या गुनाह बोल दिया। पर अब लोगों को समझ में आता है कि भाई नहीं होता ये। तो इसमें हम जो, अच्छा हमारे में अगर देखिए कि नेगेटिव एनर्जी है 1 6 10 8 12 हम लगे, 1st हाउस 6th हाउस 10th हाउस और 8 and 12, अगर ये है 8 and 12 ईगो हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, ये अगर ज़्यादा है किसी एक के में भी चार्ट में, तो वहाँ प्रॉब्लम होती है। या 7-11 कम है, तो जिसके चार्ट में प्रेम कम ही रहेगा उसको कम ही मिलेगा भाई। तो जब मैं ज्योतिष भी सिखाता हूँ ना, तो लोग अपना चार्ट देख के एकदम एनलाइटन हो जाते हैं, एक तरह से बोलते हैं अरे ये लिखा हुआ है और मैं अपने पति को ब्लेम कर रही हूँ, वो नहीं कर रहा मेरे चार्ट में, तो खुद ही कम लिखा हुआ है, कैसे मिलेगा। मैं जो तुम्हारे चार्ट में लिखा होगा वही मिलेगा ना तुम्हें, बदला तो जा नहीं सकता, बदला नहीं जा सकता। और तुम देख रहे हो पास मैच कर लो, तुम्हें ये मिला ये मिला ये मिला, ये नहीं मिला क्योंकि ये नहीं था इसलिए नहीं मिला। तो मैच मेकिंग का तरीका जो है नाड़ी ज्योतिष में, फिर हम कम से कम 10 पैरामीटर, प्रोजनी कैसी है, हेल्थ कैसी है, और आजकल तो सास बहू की कुंडली मिलानी ज़्यादा ज़रूरी है, वो कैसा चल रहा है, फादर इन लॉ मदर इन लॉ से कैसा रहेगा बहू का, और फिर हेल्थ कैसी रहेगी, मेंटल हेल्थ कैसी रहेगी, धन धान्य कैसा है, प्रोफेशन कैसा रहे, ऐसे 8-10 फैक्टर मिलाते हैं, तब गोहेड देते हैं, तब बोलते हैं कि भाई इस पत्री में ये चीज़ें अच्छी, विस्तार है, नाड़ी विस्तार है और एकदम एक्यूरेट है। इसमें आज तक हमने फेल होते हुए नहीं देखा। इतनी हज़ारों लाखों पत्रियाँ देख ली, फेल होते हुए नहीं देखा कि भाई कॉम्बिनेशन अच्छा है, चार्ट अच्छा है, टाइम बिल्कुल सही है और ये फेल हो गई या इसमें कॉन्फ्लिक्ट आ गया, गड़बड़ आ गया, नहीं। और जहाँ हमने देखा है कि भाई चार्ट में गड़बड़ है
तो वहाँ गड़बड़ दिखा है बेसिकली, तो पता लग जाता है साफ साफ। ये मुझे लगता है कि इस तरीके के सवाल हमारे बहुत सारे वीडियोस पर आते हैं कि शादियां हो तो जाती हैं पर चलती नहीं है, तो मुझे लगता है इसका जवाब संजीव जी ने आपको दे दिया है कि नाड़ी ज्योतिष की जो एक्यूरेसी है वो आपके वर्तमान के वैवाहिक संबंध को और भविष्य के वैवाहिक संबंध को, आपके परिवारजनों से वैवाहिक संबंध को, सबको विस्तार पूर्वक बताती है, इसलिए इस पर भरोसा किया जा सकता है। और एक और चीज ऐड करता हूँ, इसमें एक्स्ट्रा मेटल भी पता लग जाता है कोई छुपा नहीं सकता इसमें एक्स्ट्रा मेटल क्या है, किधर है, फिर अगर पहले जिसके अफेयर है वो अफेयर चलेगा नहीं चलेगा, टूट जाएगा, एकदम डेट वाइज एक्यूरेट पता लग जाता है। तो आजकल तो रिलेशनशिप देखो, आजकल जो प्रॉब्लम्स है, यूथ को जो प्रॉब्लम है, बस यूथ ही आता है, उनको रिलेशनशिप की सबसे ज़्यादा इश्यूज है और सब बेचारे उसी से दुखी हैं। तो पता लग जाता है कि भाई क्या कैसा है। तो जैसा हमारे गुरुदेव कहते हैं, भाई एक टूट गया कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, रुको नहीं, समझ लो वो तुम्हें डिजर्व नहीं करती या करता, या आपके आगे बढ़ो, नक्षत्र में नहीं था वो, ऐसा कह आगे सकते बढ़ो। हैं। कहने का मतलब ये है, अब इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे यही चाहिए, अरे भगवान से मांगो ये या इससे अच्छा, कोई अच्छा लिखा होगा। तो इस तरह से हम प्रैक्टिकल और साउंड एडवाइस देके, विजडम देके लोगों का आई थिंक बहुत भला हो रहा है। अच्छा, आप जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा और आपने भी बताया कि आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। हाँ। इन दिनों सोशल मीडिया के क्रेज में हमने देखा है कि रील्स चल रही हैं, वीडियोस चल रहे हैं कि हम आपको क्विक सिखा देंगे और हम आपको तुरंत बता देंगे। क्या ज्योतिष, नाड़ी ज्योतिष जो है वो इतना सरल है कि आप YouTube के रील्स या फिर सोशल के रील्स देख के आप सीख जाएं? कैसे इसको सीखें? नहीं, क्या करें? मैं चाहूंगी थोड़ा आप जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं, रील्स देख के और यूट्यूब से तो नहीं सीख। देखिए, कोई भी विद्या होने आपको गुरु होना बहुत ज़रूरी है, आपको टीचर होना, गाइड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीरियसली सीखना चाहते हैं, बुक से आप सिर्फ एक लिमिट तक सीख पाएंगे, कितना भी पढ़ लीजिए आप एक लिमिट तक सीख पाएंगे, क्योंकि गुरु का विजडम अलग है, उसने कई बार ठोकरें खाई हैं, फेलियर्स हुए हैं, वो सब विजडम समेट के आपको देता है। मुझे पहले ही पता होता है कहाँ ये बच्चे फेल करेंगे, ठीक है, तो ठीक है मैं बताता हूँ उनको, फिर कुछ चीज़ें बताता हूँ, कुछ चीज़ें नहीं, वो लगता हूँ बताओ अब तुम ये बताओ फंस गए हो, अब बताओ ये क्या है अप्लीकेबल होगा, तो रिसर्च कराता हूँ उनको, समझ ना। तो कहने का मतलब मुझे ऑलरेडी इतना जब ज्ञान हो जाता है आपके पास, तो आप उसको शेयर करते हैं और आपको पता होता है ये कहाँ ठोकर खाएगा, कहाँ हिट जाएगा, गुरु को तो पता ही होता है। तो क्या है कि सिर्फ बुक पढ़ के या वीडियो देख के इम्पॉसिबल है सीखना। आप आधा कच्चा पक्का ज्ञान खाए, क्योंकि कई सारी चीज़ें बुक्स में ही मेंशन नहीं होती, वीडियोस में भी नहीं होती। वो अनुभव वो बैठ के आमने सामने, जैसे मैं जूम पे पढ़ाता हूँ और इतने सारे कंट्रीज़ के लोग स्टूडेंट जुड़ते हैं। अभी सितंबर में, फिर मिड सितंबर में मेरा शुरू होगा। तो क्या है कि जब तक आप बैठ के 300, 800, 500 चार्ट नहीं करोगे, आपको नहीं पता। हमारे यहाँ 10-20 चार्ट पे काम नहीं होता। आप देखिएगा दुनिया में शायद बहुत ही कम शायद टीचर ऐसे होंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा टीचर से, सारे ज्योतिष पढ़ाने वाले से, कि आप कम से कम 300, 400, 500 चार्ट प्रैक्टिस कराइए स्टूडेंट्स को। आप 20 चार्ट में हम सारा कोर्स ख़त्म कर देंगे, एक रामचंद्र जी की कुंडली लेके हम सारा कोर्स ख़त्म कर देंगे, तो वो कोई बात नहीं है। आपको अलग अलग केसेस, डाइवोर्स के केसेस, चाइल्ड के केसेस, प्रोजनी केसेस, अबॉर्शन के केसेस, मैच मेकिंग है, मैरिज है, लव मैरिज है, लिव इन है, हज़ारों तरह के केसेस करने पड़ेंगे। एक चैप्टर में, रिलेशनशिप में ही आपके हज़ारों तरह के केसेस हो जाते हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट को कम से कम नहीं तो 400-500 केसेस कराता हूँ, उसके बाद और प्रैक्टिस कराता हूँ, तब जाके वो परफेक्ट हो गए हैं। परफेक्शन, प्रैक्टिस इज़ द की फॉर परफेक्शन। तो जब तक ये नहीं करिएगा, परफेक्शन नहीं आएगी। तो सिर्फ 2 और 6 महीने का टाइम होता है। हाँ, ये बात अलग है कि वो 4-5 का 1-1.5 महीने में भी प्रेडिक्शन करनी सीख जाते हैं, पर गाइडेड प्रेडिक्शन, ठीक है। मैं बोलता हूँ चार्ट लाओ, किसी का नुकसान ना हो। हाँ, गाइडेड प्रेडिक्शन इन द सेंस कि वो चार्ट में डिस्कस करते हैं, मेरे से डिस्कस किए बिना। मैं बोलता हूँ मेरे से डिस्कस किए बिना नहीं बोलना अभी किसी को बाहर, पहले उसमें डिस्कस करो, जो मैं बोलूँ बताऊँ उसके बाद, ठीक है। तो वो मॉनिटरिंग चलती है 4-5 महीने, फिर 5वें महीने से बोलता हूँ आप अपनी कंसल्टेशन शुरू करो। तो 6 महीने ख़त्म होने से पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को अनेबल कर देता हूँ कि वो कैसे, अगर व्यवसाय के रूप में लेना चाहते हैं, तो कैसे अपनी दक्षिणा कम से कम 5100 रुपये या 3100 रुपये ऐसा ले पाए, ठीक है। तो उनको अनेबल करता हूँ। देखिए, उनको एक रोज़गार मिल रहा है, एक बिज़नेस मिल रहा है, पर उनको ये भी बोलता हूँ कि पैसे के पीछे नहीं भागना है, सिर्फ इसको पैसे का मीडियम नहीं बना, इसको लोगों की सेवा करो, पैसे तो आपके पास आएंगे, ठीक है। आप अपने टाइम का कुछ भी कीमत रखो, पर किसी को झूठ नहीं बेचना है, किसी को फ्रॉड नहीं करना है, किसी को नग और ये सब करके उल्टा सीधा बोल के, ठीक है, ज़रूरत है बताओ, पर आपके पास कोई दुखी आया उसको आप 50,000 लाख ये इधर उधर पैसे करोगे तो वो सही नहीं है। ज्योतिष में मेहनत का पैसा ही काम आता है, ज्योतिषी के लिए भी वो रहता है। और फिर इनको ये भी बोलता हूँ जो कमाओ उसमें से दान दो,
20% 50% दान दो, दान दोगे तभी वो पैसा फलेगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल है तुम्हारे लिए। तो ये बात एक बहुत सवाल मेरे जहन में भी आया और मुझे लगता है हमारे दर्शकों के लिए भी आएगा। ये जो कोर्स आप 6 महीने का बता रहे हैं या केस स्टडीज बता रहे हैं, ये तो पूरा साइंटिफिक कोर्स जैसे होता है वैसे ही लग रहा है कि केस स्टडी से ही आप बिल्कुल परफेक्ट केस हो गए। स्टडीज है, हाँ हाँ। तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा इसके कोर्सेज को भी आप इलाबोरेट कर दें। 70 से ज्यादा देशों में आप पढ़ाते हैं, अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड हों कि वो जो है इसका कोर्स करना चाहें या फिर इस बारे में समझना चाहें तो मैं चाहूँगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो ये बेसिकली नाड़ी एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड मेरी एक वेबसाइट है, उस पर सारे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और इसमें हम क्या सिखाते हैं, इसमें कम से कम 12-15 टॉपिक्स हैं, 15 टॉपिक्स हैं, जैसे करियर हो गया, रिलेशनशिप हो गया, ट्रैवल हो गया, सेटलमेंट अब्रॉड हो गया, ठीक है, मैरिज, रिलेशनशिप, प्रोजनी ये हो गया, उसमें भी बहुत सारे सब डिविजन्स हैं, लिटिगेशंस हो गया, ठीक है, फिर प्रश्न ज्योतिष हो गया। आप मुंडेन दुनिया की भी प्रेडिक्शन कर पाते हैं, जैसे मैं करता हूँ वैसे मैं लोगों को भी एनेबल करता हूँ कि आप भी कर पाते हैं। मैचेस की लोग प्रेडिक्शन करते हैं और बिल्कुल पैक्यूरेट करते हैं, IPL वगैरह की करते हैं, वर्ल्ड कप की, तो बहुत है। तो ऐसे करके पूरा एक डिटेल सिलेबस है जिसको हम वैदिक के फाउंडेशन से शुरू करते हैं, जिसको ये मेरा कोर्स का नाम है 0 to हीरो। जिसको कुछ नहीं आता, मैं बोलता हूँ आपको सिर्फ गिनती आनी चाहिए 1 से लेकर 9 तक। अगर आपको 1 से लेकर 9 तक गिनती आती है, आप मेरा और आपका इंटरेस्ट है और आपके बड़े कान हैं, बड़े कान मतलब ज्योतिषी एक साइकोलॉजिस्ट भी है, एक डॉक्टर भी है, एक हीलर भी है, ठीक है। सुनना उसे जरूरी, सुनना ज़रूरी है उसके लिए। तो सुनेगा, अगर सुनना है और आपकी इंटेंशन है दूसरों को हेल्प करने के लिए, तो आपके ग्रह नक्षत्र हो ना हो मैं आपको बना दूंगा एस्ट्रोलॉजर। आपके पास पेशेंस होना चाहिए, सुनने की कैपेसिटी होनी चाहिए और इसका मन होना चाहिए कि मैं उसको हेल्प करना चाहता हूँ। तो मेरे पास तो देखो 18 साल से लेकर 75 साल के स्टूडेंट हैं और 65-70 साल के भी लोग अच्छे से सीख जाते हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में आज तक कभी ज्योतिष का जे भी नहीं आया। तो ऐसे जो मतलब हाउस वाइफ्स हैं, होम मेकर्स हैं, ठीक है, प्रोफेशनल्स हैं, अच्छा इसमें IAS भी होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी रैंक पे जो है पुलिस के कर्मी भी होते हैं, अच्छे अच्छे, मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, तो अच्छे, और फिर हर नेशनलिटीज़ के लोग होते हैं। मैं आप समझ लीजिए मुस्लिम भी होते हैं, क्रिश्चियंस भी होते हैं, इंडियंस भी होते हैं। तो ज्योतिष जो है हर जगह बहुत ही पॉपुलर है। और इसमें जब हम शुरू करते हैं वैदिक ज्योतिष का फाउंडेशन लेके, फिर नाड़ी के रूल्स और सब बताते हैं, एक एक सब्जेक्ट को लेके उस पे केस स्टडीज़ करते हैं, फिर दूसरा टॉपिक लिया, फिर उस पे केस स्टडीज़ करते हैं, फिर रिविजन्स करते हैं, फिर केस स्टडीज़ वापस से होती हैं। तो इट्स एक्सटेंसिव डीप कोर्स विच मेक्स यू परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर। तो मैं नहीं कहूँगा कि 1 महीने में 2 महीने पर 6 से 8 महीने में मैं आपको इस लायक बनाता हूँ कि आप जो भविष्यवाणी करेंगे वो गलत नहीं होगी, इतना मैं बिल्कुल दावे इसके साथ कहता हूँ। गुरु जी का कॉन्फिडेंस ही है जो अपने शिष्यों को और ज्यादा मजबूत बनाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। संजीव जी, मैं चाहूंगी कि बीच में एक बार चर्चा आई थी, बहुत सारे आपके प्रेडिक्शंस हैं जो कि उसकी एक्यूरेसी तो छोड़िए, वो एकदम सही ही हुए। तो एक्यूरेसी तो तब बात करेंगे जब 1995 के आसपास, जब 100% सही हो गई तो क्या हो। तो मैं चाहूंगी कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर हमारे बहुत सारे जो सोशल पे हमारे दर्शक हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बड़ा इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि 75 उनका अभी आज से एक हफ्ते बाद उनका बर्थडे आ रहा है और वो 75 के कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्या कैसे उनका भविष्य क्या कहता है, वो कितने दिन, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी इतनी है, दुनिया के 22-23 देशों ने उन्हें सम्मानित किया है, अपने देश में वो इतना पॉपुलर है, तो इसलिए शायद इस तरीके के सवाल आते हैं। मैं चाहूंगी थोड़ा प्रधानमंत्री मोदी की ओर आप ले जाए। जी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए पॉपुलैरिटी तो उनकी सुपर से भी ऊपर है, ठीक है, और वो बढ़ने ही वाली, कम नहीं होने वाली। वो बात अलग है कि अभी आने वाले टाइम में उनको कुछ चैलेंजेस रहेंगे। स्पेशली मेरे को लगता है, देखिए बर्थ टाइम से टाइम चेंज होता है, सब बोला जाता है, ठीक है। अब बर्थडे आ रहा है उनका, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं पहली बात उनको, और वो खूब हेल्दी और आगे बढ़ें और पूरे देश को एक नई राह पे ले जाएं, और जिसे कहते हैं विकसित देश, और हमने प्रेडिक्शन भी किया है कि 40-41 तक हम जिसे सीना ठोक कर कह पाएंगे कि भाई हम विकसित देश हैं, भारत है, सनातन राष्ट्र जिसे कहते हैं, और विकसित में आ रहे हैं। तो ये होगा, ये टाइम है थोड़ा सा। और मोदी जी का जो बात है, देखिए 2014 से लेकर अभी तक जो वर्चस्व भारत का कायम हुआ है पूरी दुनिया में, वो बोला नहीं। मैं तो पूरी दुनिया ट्रैवल करता हूँ, जो नाम किया है वहाँ सब लोग इतनी तारीफ़ करते हैं, सब लोग इतना मानते हैं। बस मुझे ये लगता है कि अभी जो मैंने लेटेस्ट देखा, तो उसमें मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा करंट टाइम में उनको थोड़ा अपनी हेल्थ को ध्यान रखने की ज़रूरत है करंट टाइम में। बट ओके, स्पेशली जैन से जून अगले साल 26 में, और सितंबर 2027 से लेकर मार्च अप्रैल 2028 में, यहाँ थोड़ा ज़्यादा मुझे हेल्थ का इशू और कंसर्न दिखता है,
ठीक है। वैसे वो योगा प्राणायाम करते हैं तो डेफिनेटली वो बहुत मस्ट है, वो हमेशा करते रहें, क्योंकि उस टाइम में 27-28 मुझे लगता है कि वो ऐसा भी सोच सकते हैं ड्यू टू हेल्थ रीज़न कि मैं स्टेप डाउन करूं, या कुछ और भी चीज़, हेल्थ मेरे को दिखता है और कुछ भी रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण वो सोचें कि मैं स्टेप डाउन करूं। अगर वो टाइम वो पूरा कर लेते हैं, नेविगेट कर लेते हैं कि सितंबर 2027 से लेकर अप्रैल 2028, ठीक है, अगर वो नेविगेट कर लेते हैं तो समझ लीजिए वो टेन्योर पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मोदी जी का टेन्योर, लोग इतनी सारी भविष्यवाणी करते रहते हैं कि टेन्योर नहीं होगा, अभी छोड़ेंगे वो छोड़ेंगे, नहीं जी बिल्कुल नहीं छोड़ रहे, वो कहीं नहीं खो रहे। एक 27-28 मुझे दिखती है कि हेल्थ की वजह से कुछ सोचें ऐसा, बट फिर भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है उन पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स इतनी हैं, कृपा इतनी हैं, तो अगर डिवाइन की ब्लेसिंग्स बनी रही उनके ऊपर तो इस पूरा टेन्योर पूरा करेंगे। और इनफैक्ट उनकी 2029 से राहु की महादशा आ रही है, वो मंगल की दशा महादशा से भी ज़्यादा पावरफुल है। तो आप समझ लीजिए या तो वो वापस सेकंड टर्म आ जाएंगे, वो भी आ सकते हैं बिल्कुल। और ये मैंने आज नहीं बोल रहा, ये बहुत पहले का प्रेडिक्शंस है कि भाई वो पीएम और इक्विवेलेंट टू दैट, इक्वली पावरफुल कोई जो होगा, तो अगर कोई और भी बनता है सपोज तो चलाएंगे यही। अभी ये समझ लीजिए कि 10 साल जो है मोदी जी कहीं, 2025 चल रहा है ना, 10 साल मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि राहु की महादशा इतनी पावरफुल है, उनकी इतनी स्ट्रांग है कि उनका वर्चस्व बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। संजीव जी को विरोधियों के, जो मोदी जी के विरोधी हैं, उनके सोशल पे बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं बहुत जल्दी ये वीडियो देखने के बाद। मैं प्रधानमंत्री मोदी की बात तो हो गई, मैं थोड़ा भारत के संदर्भ में भी चाहूंगी, क्योंकि आपका प्रेडिक्शन बहुत अच्छा मैंने सोशल पर भी देखा है और आपके बहुत सारे जो जानने वाले हैं, अनुयायी हैं, वो आपको बहुत पसंद करते हैं। इस वक्त ट्रंप का टैरिफ लगाना, एससीओ में जब अभी प्रधानमंत्री गए एससीओ की बैठक में, तो उन्होंने जितना स्मार्टली जो है चीजें हैंडल की, और जैसे रशिया और चाइना के साथ वो मजबूत दिखाई पड़े, ट्रंप को एक सीधा सीधा संदेश गया। तो जब प्रधानमंत्री मोदी कहीं जाते हैं तो हम उसे भारत के रूप में देखते हैं। तो मैं चाहूंगी कि भारत की स्थिति इस वक्त किस तरीके की रहेगी, थोड़ा सा उस पर भी, भारत को लेकर नाड़ी ज्योतिष क्या कहता है, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि व्यक्ति के साथ साथ देश की भी अपनी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, व्यक्ति के साथ देश की अपनी कुंडली, इनफैक्ट राजा की कुंडली जो है जैसी होती है, देश का भी वैसा ही हाल होता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो मोदी जी की कुंडली बहुत कनेक्टेड है देश की प्रोग्रेस से। और मुझे लगता है जो अभी जो टाइम चल रहा है, जिस हिसाब से ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण भी आ रहे हैं और जिस हिसाब से टाइम चल रहा है, देखिए उथल पुथल तो रहेगी चीज़ों में, ठीक है, बट इंडिया जो है प्रोग्रेस करेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के लेके, चाहे अमेरिका हो गया चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए, कुछ रिसेशन का माहौल तो रहेगा, ठीक है, बट इंडिया ग्रो करेगा, ये है। स्पेशली जो अभी अभी लॉन्च किया सेमीकंडक्टर वाला, आप देखिएगा 5 से 6 साल में इसमें इतनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होगी, इतनी ग्रोथ होगी कि भारत को पहला नहीं तो दूसरा, पहला तो चाइना है, एक ऐसे कंटेंडर माना जाएगा जहाँ पर इतना ज़्यादा प्रोडक्शन और इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और इतना सारा हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे पूरी दुनिया को। तो ये बहुत नई अपॉर्चुनिटी जो अभी स्टार्ट हुई है इंडिया में, ये नेक्स्ट, क्योंकि भारत की जो मंगल की दशा है वो भी इसको सपोर्ट करेगी सेमीकंडक्टर बिजनेस को। और वैसे भी देखा जाए तो पूरे जो ग्लोबल सिनेरियो में है, इस बिज़नेस को की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी। रशिया चाइना मिलके कुछ ऐसा कर सकते हैं, कुछ ऐसा ट्रीटी, कुछ ऐसा पैक्ट कर सकते हैं जिसका ट्रम्प को बड़ा अफसोस होने वाला है, ठीक है। ट्रम्प का देखिए मुझे ऐसा लग रहा है नवंबर के बाद बहुत गड़बड़ टाइम शुरू हो जाएगा, नवंबर से लेकर अगले सितंबर तक, और इनफैक्ट नेक्स्ट 2 साल भी ट्रम्प के ऐसे ऐसे रहेंगे, तो वो बहुत अच्छा शासन या बहुत अच्छे उसमें याद नहीं किए जाएंगे। और लगता है कि ट्रम्प के ऊपर भी कुछ हमला वापस से कुछ ऐसा हो सकता है, एक आकांक्षा जिसे कहते हैं। हम नहीं कहते कि वो कहीं जाएंगे या कुछ हो जाएगा, हमें लगता है कि टेन्योर शायद उनको पूरा करना चाहिए, पूरा कर पाएंगे, बट उनके विरोधी बहुत हैं, उन पे हमला ऑलरेडी हो चुका है एक, ठीक है। तो कुछ ना कुछ साजिशें, हमला हो ना हो हमें नहीं पता, बट कुछ साजिशें चलती रहेंगी। अब वो कामयाब होती है नहीं होती ये समय बताएगा, ठीक है। जिस हिसाब से उनका ग्रह नक्षत्र दिख रहा है वो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है नेक्स्ट 2 साल के लिए। तो जो भी है विरोधी हावी रहेंगे, कुछ हानि करने की भी कोशिश करेंगे, हानि हो ना हो वो अलग बात है, तो कोशिश तो बहुत रहेंगी। स्पेशली मैं देख रहा हूँ, अच्छा ये टैरिफ की जो आपने बात कही, नवंबर से मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका स्टैंड जो है ट्रम्प का सॉफन होगा इस टैरिफ के ऊपर से। तो नवंबर से लेकर आगे समझ लीजिए जनवरी मार्च तक इनका थोड़ा सा दिमाग में कुछ कुछ जाएगा और थोड़ा सा
ठिकाने आएगा भारत कि उन्हें मुझे सबक सिखा ही सबक लेगा। सिखा हाँ, ही देगा। उनको मालूम है कि भारत को अपनी साइड रखना जरूरी है। अगर भारत को लूज किया तो ये लूजिंग ए बिग पार्टनर। देखिए आज दुनिया के जितने भी टॉप एमएनसीज हैं जो यूएस में हैं, उसके सारे अगर आप देखिए ज्यादातर ब्रेन कह लीजिए, टॉप सीईओ, चेयरमैन, सीटीओ जो भी कह लीजिए वो इंडियंस सब हैं। इंडियंस हैं। सब पूरा इंडियंस ब्रेन हैं। ही अमेरिका जो है तो अगर वो भारत के अगेंस्ट होगा, हिल बी इन अ बिग लॉस। उनको ब्रेन ड्रेन भी है और दूसरा क्या है हर तरह से नुकसान होने वाला है, क्योंकि भारत अभी नेक्स्ट 25 साल में जो सुपर पावर बनने वाला है वो अभी इमेजिन भी नहीं कर पा रहे। देखिए 47 तक भारत एक सुपर पावर, नेक्स्ट 25 साल में 20 से 25 साल में भारत एक सुपर पावर के रूप में आएगा। 25 चल रहा है, 35, 45, 20 साल समझ लीजिए। 20 साल में ऐसी, इनफैक्ट 35 तक ही आपको समझ में आ जाए कि भारत का ऐसा वर्चस्व हो जाएगा पूरी दुनिया में जो हम इमेजिन नहीं कर सकते। और 50 के बाद तो दुनिया ही अलग होगी। 2050 के बाद ये एआई जो आप देख रहे हैं, एआई रूल करेगा सब जगह। एस्ट्रोलॉजर्स भी आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट 2 साल में एस्ट्रोलॉजर्स अभी भी आ रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे एआई आ रहे हैं, पर 2 साल में एआई, एस्ट्रोलॉजर एआई का बहुत बोलबाला हो जाएगा। पर एक बात बताऊं आपको, एक जैसे हम समिट में थे, किसी साइंटिस्ट से हमारी बात हो रही थी, तो जो हमने मेंशन भी किया, हमने बोला कि भाई जो उन्होंने पूछा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन कॉन्शियसनेस, इसका मिलन कब हो पाएगा, क्योंकि वो उस पर वर्क कर रहे थे। हमने बोला देखिए 17 से 20 साल में, 18 से 20 साल में ये दिखता है। और उनका भी कैलकुलेशन वही था। हमने कहा आपको क्या लगता है? हमने तो प्रश्न ज्योतिष के हिसाब से बताया था। बोला मुझे भी यही लगता है कि ये होगा। मैं सरप्राइज था, मतलब कि वाह यार, कैलकुलेशन बिल्कुल एक साइंटिस्ट से जब कैलकुलेशन, और ये भी साइंस है इसलिए ना, साइंटिस्ट से वो कैलकुलेशन मैच करे, तो आई वॉज लाइक रियली हैप्पी एंड सरप्राइज। तो आप ये समझ लीजिए कि दुनिया आज से 25-30 साल बाद बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। आज जो दुनिया है और नेक्स्ट 20-25 साल में दुनिया बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। तो ऐसा है। और आप ये समझ लीजिए कि भारत की ग्रोथ स्टोरी है थोड़ी बहुत, या आज से नहीं कह रहा हूँ, पता नहीं कितने लोगों ने बोला अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत सारे हम इधर उधर से कान में पड़ता रहता है, लोग क्वेश्चन पूछते हैं। हमने कहा कुछ नहीं होने वाला, ना दुनिया खत्म होने वाली है ना दुनिया डूबने वाली है, दुनिया चलेगी। लोग बोलते हैं ना वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, नहीं कुछ नहीं, ठीक है, कुछ वायरस वॉर होगी, कुछ ट्रेड वॉर होगी, ये तो देखिए अभी आने चलता रहता है। अभी से लेकर 2032 तक का टाइम टफ है, ठीक है। आदमी को अपना ध्यान, साधना, संयम सब मेंटेन करना चाहिए। नेचुरल कैलेमिटीज़ काफ़ी होंगी, ये हमें लगता है आने वाले कुछ साल में, स्पेशली 28 के बाद, या आने वाले, अभी भी इस साल भी पानी ने बहुत कहर मचाया है, आगे चल ही रहा है। और चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण से और बढ़ेगा। आप देखिएगा नॉर्थ में चीज़ें बढ़ सकती हैं, वेस्ट बंगाल और इसमें भी पॉलिटिकल टर्मोइल दिखता है कहीं ना कहीं, उड़ीसा में भी, नेपाल और इधर सब कंट्रीज़ में भी बहुत चीज़ें हमें परिवर्तन दिखते हैं। बहुत सारे राजनीतिक कह लीजिए, चाहे भूकंप है, चाहे बाढ़ है, इन सब चीज़ों का प्रकोप तो चल ही रहा है और रहेगा भी थोड़ा। नेक्स्ट 3 साल भी आप समझ लीजिए कि प्राकृतिक आपदाएं बनी रहेंगी, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। हमें अपना ट्रैवल सोच समझ के करना है। और चैलेंजेस रहेंगे, 2032 तक मुझे चैलेंजेस दिखते हैं, पर इन सब चैलेंजेस के बावजूद भी भारत राइज करेगा, ग्रो करेगा। तो ये हमारे सबके लिए अच्छी बात है, भारतीय होने के नाते। भारतीय तो होने बिल्कुल अच्छी बात है। और मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे ही जाएंगे। तो रेस्ट अश्योर्ड, दुनिया अभी नहीं खत्म हो रही है, लिख के ले लीजिए। जो लोग बोल रहे हैं कि 1-2 साल में दुनिया खत्म होने वाली है, उनको आप खुद ही समझ जाइएगा, ऐसा कुछ। तो आने वाला समय भारत का ही है, इसलिए चिंता की जरूरत नहीं है। पंडित जी, मैं चाहूंगी कि जाते जाते नाड़ी ज्योतिष के जो आपकी क्लासेस हैं, जो आपकी संस्था है, थोड़ा सा आप उसके बारे में बता दें, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो कि इंटरेस्टेड होंगे। जी, आप उसको बता दें, फिर उसके बाद हम आपसे विदा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं 1-2 चीज़ें और ऐड करूँगा उसके अलावा भी। तो क्या है, नाड़ी ज्योतिष की क्लासेस जो हैं वो अभी स्टार्ट होंगी 14 सितंबर से। तो आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड है, उस पर जाके रजिस्टर कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। और दूसरा मेरा नंबर है, उस पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कॉल अवॉइड करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा तो जवाब मिल जाएगा। नंबर है 9810227498। इस पर आप व्हाट्सएप करके कोर्स के बारे में जान सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं। और आपको, अगर आप चाहे बिजनेसमैन हैं, चाहे आप एक प्रोफेशनल हैं, चाहे आपको चाहे आपको एस्ट्रोलॉजर बनना है या नहीं बनना है, आप इसको लर्न करके आपको फ़ायदा ही बैठेगा आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में।
दूसरा मैं बोलूँगा आपके जो सब दर्शकों के लिए मैं एक रेमेडी देना चाहूँगा, ठीक है। तो भाई सब लोगों को रहता है कि कुछ तो रेमेडी मिले हम लोगों को, हाँ। तो मैं ये कहूँगा कि देखिए आपको एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी देता हूँ। आपका कोई काम है जो हो नहीं रहा, आपने पूरा ट्राई कर लिया 100%, तो कंडीशन यही है कि आप 100% तैयारी कर लें उसके लिए। चाहे कोई भी काम हो, सपोज़ करो आप फ्लाइट पकड़ रहे हैं, आप अंधेरे में कहीं अटक गए, टैक्सी नहीं मिल रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो दुनिया की, कुछ भी प्रॉब्लम हो, एनी प्रॉब्लम, आप लगा यार आपने 100% दे दिया पर आ नहीं रहा है, इंटरव्यू की कॉल ही नहीं आ रही, 100% अप्लाई कर दिया। आपने क्या करना है, 5 बार जय गुरुदेव बोलना है मन ही मन। ये किसी गुरु का नाम नहीं है, भगवान का नाम है, ईश्वर का नाम है, अनामी प्रभु का नाम है। तो ये आपने 5 बार जय गुरुदेव बोलना है पूरी श्रद्धा से, और आप देखिए आपका काम बनेगा। अगर आपका कहीं टैक्सी नहीं मिल रही तो 5-10 मिनट मिल जाएगी, आपका कुछ काम रुका होगा तो होना शुरू हो जाएगा। ये इस नाम की पावर है, ये जगाया हुआ नाम है कलयुग का, और ये बहुत ही पावरफुल, जैसे करंट काम करता है, हाथ लगाओगे तो करंट झटका देता है ना, ऐसे ये नाम में भी करंट है। तो इसको करिए, बस इसकी 2 कंडीशन है। एक कंडीशन मैंने बोली, आप 100% ट्राई कर लेना, आपसे नहीं हो तो बोलना अरे हार गया मैं, अब इस नाम को टेस्ट करता हूँ कि इस पे नाम में दम है कि नहीं, तब विश्वास होगा ना। नहीं तो सोचोगे, हाँ, नहीं तो सोचा होगे कि यार ये तो तुक्के से हो गया। जैसे हम भी पहले ऐसे सोचते थे, कई बार हमने देखा फिर लेकर नहीं यार ये तो हमने बहुत बार अंजाया, इसको पूरी दुनिया में आजमाया, इनफैक्ट पूरी दुनिया में बहुत लोगों को बोला, और सब लोगों के फीडबैक भी ये नाम ऐसे जादू की तरह काम करता है। दूसरा, आपको वेजिटेरियन रहना है, ठीक है। आपको नॉनवेज नहीं छूना, नॉनवेज नहीं खाना, छूना मतलब खाना भी नहीं, ठीक है। तो अगर आप वेजिटेरियन रहते हैं, अगर सपोज नॉनवेज खाते हैं, छोड़ दीजिए, कोई खाना कोई बहुत अच्छा तो है नहीं, जीव की हत्या से तो देखो प्रॉब्लम ही है कहीं ना कहीं। तो और सात्विक खाना खाइए, सात्विक राजसिक तामसिक है, तो तामसिक खाने में आता है नॉनवेज वगैरह, इसको छोड़िए, अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो सात्विक खाना खाइए, पूरा आपने पुरुषार्थ कर लिया, और फिर इसको नाम को यूज़ करिए, देखिए बहुत आपका काम बनेंगे, ठीक है। दूसरा मैं बोलूँगा, देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश 3 एनर्जीज़ हैं, ठीक है। एनर्जीज़ तो क्या बोलूँगा, क्षमा करें, ये 3 शक्तियाँ हैं जिसे मैं बोलूँगा, ठीक है। तो शक्तियाँ हैं तो पूरी दुनिया का चल रहा है। अब मैं एनर्जी वर्ड ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो इसलिए मैंने ऐसे बोला। तो मैं ये बोलूँ ये शक्तियाँ हैं, अब इसको जो है हमारे को दुनिया में चहने के लिए, रहने के लिए, अच्छा पाने के लिए क्या, विष्णु एनर्जी, विष्णु शक्ति, ठीक है। या विष्णु जी जो भरण पारण पोषण सब करते हैं, तो वो उस शक्ति का चाहिए। तो आप अपनी सस्टेनेंस एनर्जी, मैं बोलता हूँ सस्टेनेंस एनर्जी जिसे कहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे सारे काम बने, हमारे सारा घर बार जॉब प्रोफेशन सब अच्छा रहे, तो आप विष्णु सहस्त्रनाम रोज सुनिए, विष्णु सहस्त्रनाम रोज सुनिए, और रात को सोने से पहले प्रार्थना ज़रूर करिए। प्रार्थना विश्व की, पूरे यूनिवर्स की सबसे पावरफुल रेमेडी है। कोई भी गिले शिकवे हैं, रात को सरेंडर करिए, ग्रैटिट्यूड में प्रार्थना करिए, और फिर सोने जाइए। एज ए परिवार जो है आपको ये प्रैक्टिस डालिए, अपने बच्चों में भी डालिए, आप भी डालिए, कि रात को भाई खाने पीने के बाद या जब भी पहले, जब भी मौका मिले, प्रार्थना 10 मिनट 15 मिनट प्रार्थना की, और प्रार्थना के बाद लोग सोने गए। मैं कह रहा हूँ आपके घर की एनर्जी चेंज होने लग जाएगी, आपके घर में कलह ख़त्म हो जाएगी, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। प्रार्थना रोज़ होनी चाहिए हर घर में, प्रार्थना रोज़ होनी चाहिए हर घर में। इससे पावरफुल चीज़ कोई नहीं है दुनिया में। जिनको गुरु को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, आप प्रार्थना करिए, प्रेयर करिए, जो भी आपको आती है, जो भी सत्संग आता है, भजन आता है, 2 वाक्य आते हैं, तो ईश्वर को याद करके 10-15 मिनट वहाँ बैठा के, और फिर आप जाइए सोने। देखिए कितना चेंज हो जाएगा आपके एनवायरनमेंट, आपकी नींद भी अच्छी आएगी। तो एक मैंने बोला विष्णु सहस्त्रनाम, दूसरा मैंने बोला जय गुरुदेव, तीसरा मैंने बोला प्रार्थना रोज करिएगा, तो आपके घर में खूब सुख समृद्धि आएगी। ये वो परफेक्ट रेमेडी है जो आपके जीवन को शायद पूरी तरह से बदल देगी, 360 बदल देगी। क्योंकि पंडित जी जिस हिसाब से बता रहे हैं, मुझे लगता है ये वो रेमेडीज हैं जो आप बहुत साधारण तरीके से कर सकते हैं, और आपको करना चाहिए। कोई ऐसा नियम नहीं कि गुरुवार को जाइए, बुधवार को जाइए, यहाँ चढ़ाइए, वहां चढ़ाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा ही सरल और वैज्ञानिक रूप से मजबूत है नाड़ी ज्योतिष, जिसकी पूरी जानकारी अभी हमें पंडित संजीव श्रीवास्तव जी ने दी है। निश्चित तौर पर नाड़ी ज्योतिष को लेकर जिस तरीके से बहुत सारे संशय, बहुत सारे भ्रम है, ऐसे लोग रहेंगे तो शायद नाड़ी ज्योतिष को लेकर ये भ्रम भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया पंडित जी हमसे बातचीत करने के लिए। आपसे चर्चा का ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इसको अब रोका जाए, लेकिन थोड़ी सी समय की पाबंदी है। जी। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें,
और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।